आज हम बात करेंगे प्राइसिंग ऑफ टमी टक सर्जरी या कॉस्ट ऑफ टमी टक सर्जरी। अगर आप में से कोई भी टमी टक सर्जरी या बॉडी कंट्रोलिंग सर्जरी कराना चाहते हैं या आपके फ्रेंड्स रिश्तेदार कराना चाहते हैं, देन इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें बिकॉज आई विल बी टॉकिंग ऑल इन डिटेल अबाउट कॉस्टिंग ऑफ टमी टक सर्जरी। Hi, I'm Dr. Gupta. I'm a board-certified plastic surgeon working in Delhi. I work at Rosewalk Hospital and CK Birla Hospital as a director. And today we'll be talking in this video in depth about what all impacts the cost of tummy tuck surgery. So tummy tuck surgery उनके लिए होता है जिनका बॉडी में एब्डोमेन में स्किन और फैट एक्सेस होता है। यूजुअली सर्जरी को साइंटिफिकली बोला जाता है एब्डोमिनोप्लास्टी। इस सर्जरी के साथ मॉडर्न एब्डोमिनोप्लास्टी में हमेशा लाइपोसक्शन साथ में किया जाता है बिकॉज बहुत ही चुनिंदा है, कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ स्किन एक्सेस है, कहीं ना कहीं एक्सेस पॉकेट ऑफ फैट होता ही है। इवन दो दे हैव लॉस्ट लॉट ऑफ फैट, दे माइट स्टिल हैव सम एक्सेस फैट maybe in the sides or the lower back or flanks, upper abdomen. So all these areas we need to do contouring by liposuction. So doing liposuction and abdominoplasty together is called as lipoabdominoplasty. So टमी टक सर्जरी या एब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी के साथ लिपोसक्शन सर्जरी करना अनिवार्य है अगर आपका शेप और रिजल्ट आपको अच्छा चाहिए। इसके साथ साथ एब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी के 3-4 टेनेंट्स होते हैं। वो टेनेंट्स क्या है? नंबर 1, स्कार बिल्कुल ही महीन, बिल्कुल ही फाइन आए और बिल्कुल ही लो लाइन रहे। वो स्कार कभी दिखना नहीं चाहिए, इसको हम बोलते हैं बिकिनी स्कार। इवन अगर कोई लो वेस्ट डेनिम से साड़ी पहने वो स्कार नहीं दिखता। दूसरी बात, वेस्ट शेपिंग, वेस्ट कंट्रोलिंग। ना आप समझिए कि बहुत सारे लोग एब्डोमिनोप्लास्टी टमी टक सर्जरी करते हैं जिसमें सिर्फ फ्रंट का लाइपो और स्किन को टाइट कर देते हैं। ऐसे पेशेंट्स में आप कभी भी बहुत अच्छी सी आवर ग्लास शेप फीमेल्स के लिए या वी शेप मेल्स के लिए दे नहीं सकते। आपको लोअर बैक लाइपो हमेशा करना चाहिए। ये ज्यादातर पेशेंट्स में इंडिकेटेड होता है इफ यू वांट अ ग्रेट शेप। इसको इस तरह से समझिए कि एक सिलेंडर है मसल का, एक सिलेंडर है फैट का और एक सिलेंडर है स्किन का। ठीक है, अगर आपने फैट सिर्फ आगे से निकाला, पीछे से नहीं निकाला, वो जो स्किन का सिलेंडर है वो बहुत अच्छे से श्रिंक नहीं होगा मसल के सिलेंडर के ऊपर। अगर वो अच्छे से श्रिंक नहीं होगा तो शेप अच्छी नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात, आपने किसी को देखा है जो सामने से फ्लैट हो और पीछे फैट हो, वो अजीब लगता है। सो अंडरस्टैंड, हार्मोनियस रिजल्ट दिखने के लिए आपको एक 360 डिग्री या सर्कमफ्रेंशियल लाइपोसक्शन तो करना ही करना चाहिए। ये एक दूसरा टेनेंट है एक अच्छी शेप देने के लिए। तीसरी बात, नेवल का पोजीशन और उसकी लुक और शेप। अम्बिलिकस को रीलोकेट किया जाता है, नेवल जो आपकी नाभि होती है उसको रीलोकेट किया जाता है हायर अप ऑन द एब्डोमेन। बेसिक गाइडलाइंस, एस्थेटिक फिटनेस गाइडलाइंस बोलती हैं कि जो थिनेस्ट पार्ट ऑफ द वेस्ट होता है उसको ज्वाइन किया जाना, इनको उस लाइन से 2.5 से 3 सेंटीमीटर नीचे आपका नेवल होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है ताकि एक सुंदर एस्थेटिक शेप दिखे। एंड चौथा टेनेंट जिसके लिए हम जाने जाते हैं वो बोलते हैं हाई डेफिनेशन टमी टक। ये क्या है? हाई डेफिनेशन टमी टक का मतलब है कि हम कुछ आपके एब्डोमेन में कंटूर्स क्रिएट करते हैं, बेसिकली एब्डोमिनल मसल्स के कंटूरिंग करते हैं, सेंट्रल डिप्रेशंस, लैटरल मसल के एजेस बनाते हैं। ये जो कंटूरिंग है ये बहुत ही एथलेटिक और टोन्ड लुक देती है। इनफैक्ट व्हाट आई बिलीव कि इट गिव्स यू अ वेरी नेचुरल लुक। एनीवन हु इज टोटली फ्लैट दे विल ऑलवेज हैव दिस एब्डोमिनल मसल्स कंटूर। अगर आपको फ्लैट कर दें और वो कंटूर ना दें तो अजीब लगता है। सो ये 4-5 टेनेंट्स हैं सर्जरी के फिनिश और रिजल्ट को जो डिफाइन करते हैं। अगर अब आप समझिए, हम बात करना शुरू किया था कॉस्ट से। अगर आप ये 4-5 टेनेंट्स को ध्यान रख रहे हैं, आपके सर्जन जो ये चीज करना चाहते हैं वो ये चीजों का ध्यान रख रहे हैं, सो ऑब्वियसली कॉस्ट शायद बाकियों से ज्यादा होगी। लेकिन ये सर्जरी जिंदगी में एक बार करानी, एक बार कराइए, तरीके से कराइए, बार बार नहीं होता। आप ये नहीं सोचते मैं अभी ये करा लेती हूँ, फ्लैट हो जाती हूँ और बैक का बाद में कर लेंगे, शेप कभी भी अच्छा नहीं आ सकता। सो ये जानना जरूरी है। दूसरी बात, कॉस्ट में ये भी डिपेंड करता है कि सर्जन जो है उनके रिजल्ट्स कैसे हैं। आप पूरे पुराने के रिजल्ट्स देखें, पेशेंट्स का फॉलोअप्स देखें, क्या वो रिजल्ट हैं जैसे आपको चाहिए या वो रिजल्ट की वो फोटो नहीं दिखा पा रहे, बस आपको बता रहे हैं हाँ हम अच्छा दे देंगे। तीसरी बात, सर्जरी कहाँ हो रही है।
क्या वो किसी क्लिनिक में, नर्सिंग होम टाइप में, हॉस्पिटल में हो रही है, या एक बहुत ही हाई एंड सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल में हो रहा है जहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉट ओनली टू मैनेज इवेंचुअलिटीज बट ऑल्सो टू गिव यू अ नाइस होमली और वेरी होटल काइंड ऑफ फील. कॉस्मेटिक सर्जरी होता है. What I like to give in my patients is not a hospital kind of feel, but something which is very luxury kind of feel, and it helps in their recovery. Hygiene maintenance and all is obviously for a given. We always take care of that. But एक अच्छा environment, अच्छा माहौल मिलता है अगर पेशेंट्स को, तो रिकवरी भी अच्छा होता है और उनको सर्जरी करा के एक फील गुड फैक्टर भी है. चौथी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्जरी कर कौन रहा है. क्या आपका डॉक्टर सिर्फ सर्जन है या प्लास्टिक सर्जन है, या वो एक ऐसा प्लास्टिक सर्जन है जिसको कॉस्मेटिक सर्जरी का अनुभव है, काफी टाइम से कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है. सो आप उनका डिग्री क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस चेक करिए कॉस्मेटिक सर्जरी में. सो अगर आप ये सब चीजें चेक करते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस वजह से एक डॉक्टर की कॉस्ट दूसरे डॉक्टर से अलग है. कॉस्टिंग हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंट होती है और हर डॉक्टर की पूरी कोशिश रहती है कि कॉस्टिंग को मिनिमल टू मिनिमल रखा जाए. लेकिन ये भी समझिए कि जब आप ये सब चीजें ऐड करते रहेंगे, एट द एंड कॉस्ट बढ़ जाता है बनस्पत किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इन चीजों को ध्यान नहीं रखा जाता. सो ये चीजें अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, एस्थेटिक रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, रिकवरी इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड बी रेडी टू स्पेंड समथिंग मोर ऑन योर ओन सेल्फ. ये समझिए कि ये कॉस्ट आप अपने ऊपर खर्च रहे हैं, अपनी बॉडी पे खर्च रहे हैं, एक बार खर्च रहे हैं, दोबारा ये मौका नहीं आएगा. एक और बात है कि कॉस्ट फिर इतनी सब बातों के बाद होता कितना है. सो कॉस्ट यूजुअली अगर हम लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी 360 लाइपोसक्शन और एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं, एब्डोमिनोप्लास्टी भी डिफरेंट तरह की होती है, मिनी, फुल एब्डोमिनोप्लास्टी. एक मोटा मैं आपको अंदाजा दे देता हूँ क्योंकि डिपेंड करेगा कि किसी भी पेशेंट में कितना एक्सेस फैट है, कितना स्किन है, तो कॉस्ट में वेरी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एग्जैक्टली इज प्लान्ड, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ फैट, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस स्किन. बट मोटा मैं आपको बता देता हूँ, the cost will vary between 2 lakhs to 4,50,000. It also depends upon कितना आपका रूम स्टे है हॉस्पिटल में, मेडिसिन क्या लगनी है, वगैरह वगैरह. सो ये बॉल पार्क एस्टिमेट दे दिया मैंने आपको इस वीडियो में ताकि आप समझ जाए कि कॉस्ट क्या है. लेकिन इंपॉर्टेंट देन द कॉस्ट इज द रिजल्ट. डोंट कॉम्प्रोमाइज विद दैट. Get the surgery done once, get it done right. If you have any more questions regarding this topic, feel free to write it to us and we'll be there to guide you.